नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम मार्च 2024 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम मार्च 2024 के लिए पार्ट नंबर 3 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझेंगे तो हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि एक क्वेश्चन से संबंधित कई प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग इंटरनेट संचार स्थापित करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग इंटरनेट संचार स्थापित करने के लिए किया जाता है। पहला क्वेश्चन हमसे कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर और मल्टीपल डिवाइसेस का कलेक्शन होता है। कंप्यूटर नेटवर्क का यूज इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क में प्रॉपर कम्युनिकेशन करने के लिए प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स कहलाता है प्रोटोकॉल। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग इंटरनेट संचार स्थापित करने के लिए किया जाता है। मतलब इंटरनेट कम्युनिकेशन करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। वह प्रोटोकॉल होता है टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट संचार स्थापित करने के लिए टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपको 3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब HTTP का नया वर्जन भी आ गया है, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, TCP। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OSI का मतलब क्या है? OSI का मतलब क्या है? यह क्वेश्चन भी कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है कि OSI का मतलब क्या है। हमसे OSI का फुल फॉर्म पूछा गया है। आपको यहां पर 2 क्वेश्चन तैयार करने हैं। OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। और OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं। आपसे पूछा जा सकता है OSI मॉडल में टोटल कितनी लेयर होती हैं? तो OSI मॉडल का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन और OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर होती हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में इंफॉर्मेशन को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजने के लिए OSI मॉडल वर्क करता है। OSI का फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन और OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर होती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिज का एक प्रकार चुनें। निम्नलिखित में से ब्रिज का एक प्रकार चुनें। यहां पर हमें ब्रिज से संबंधित एक क्वेश्चन दिया गया है। ब्रिज से संबंधित, ब्रिज क्या है? ब्रिज एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है। ब्रिज एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है। आपने पढ़ा होगा हब, स्विच, राउटर, रिपीटर, ब्रिज, गेटवे, यह सभी नेटवर्किंग डिवाइस होती हैं। इन्हें कनेक्टिविटी डिवाइस भी कहा जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क में अलग अलग डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए कई प्रकार की नेटवर्किंग डिवाइस यूज की जाती हैं। उन्हीं में से एक डिवाइस होती है ब्रिज। ब्रिज का कार्य क्या होता है? ब्रिज का कार्य होता है 2 अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ना। 2 अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए ब्रिज का यूज किया जाता है। यदि हमारे पास अलग अलग नेटवर्क के पार्ट हैं,
उनको आपस में जोड़ना है तो हम ब्रिज का यूज करते हैं। ध्यान रखना है, ब्रिज केवल तभी वर्क करता है जब दोनों नेटवर्क में एक जैसे प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं। दो एक समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए ब्रिज का यूज किया जाता है। हमसे पूछा गया था निम्नलिखित में से ब्रिज का एक प्रकार चुनें। ब्रिज का प्रकार होता है सोर्स राउटिंग ब्रिज। सोर्स राउटिंग ब्रिज, सैंपल ब्रिज नहीं होता है, डेस्टिनेशन राउटिंग ब्रिज नहीं होता है, पाथ राउटिंग ब्रिज नहीं होता है, सोर्स राउटिंग ब्रिज होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोर्स राउटिंग ब्रिज। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हब का एक प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा हब का एक प्रकार नहीं है? यह क्वेश्चन भी कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। यह सभी जो क्वेश्चन आप तैयार कर रहे हैं, यह सभी क्वेश्चन जनवरी वाले सीपीसीटी एग्जाम में पूछे गए हैं। जनवरी वाले सीपीसीटी एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे उन्हीं सब क्वेश्चन को यहां पर वीडियो में समझाया जा रहा है। हमसे एक और क्वेश्चन पूछा गया कंप्यूटर नेटवर्क का, निम्न में से कौन सा हब का एक प्रकार नहीं है? हब भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है। कंप्यूटर नेटवर्क में अलग अलग डिवाइस को आपस में जोड़ने के लिए हब का यूज किया जाता है। हब अलग अलग डिवाइसेस को आपस में जोड़ देता है। हब के कई टाइप होते हैं, जैसे कि एक होता है एक्टिव हब, पैसिव हब और इंटेलिजेंट हब। लेकिन सिंपल हब का टाइप नहीं होता है। हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसके 3 टाइप होते हैं, एक्टिव हब, पैसिव हब और इंटेलिजेंट हब, लेकिन सिंपल हब नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंपल हब का प्रकार नहीं है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएसएल एक संचार माध्यम है जिसका उपयोग ब्लैंक वायर टेलीकम्युनिकेशन लाइन के माध्यम से इंटरनेट ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। यह क्वेश्चन भी कंप्यूटर नेटवर्क से लिया गया है जो कि इंटरनेट से संबंधित है। डीएसएल एक संचार माध्यम है, मतलब डीएसएल एक कम्युनिकेशन मीडिया है, माध्यम है जिसका उपयोग ब्लैंक वायर टेलीकम्युनिकेशन लाइन के माध्यम से इंटरनेट ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। हमसे क्वेश्चन यह पूछा गया है कि जो डीएसएल कनेक्शन होता है, डीएसएल का मतलब डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए कनेक्शन का एक टाइप होता है डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। जो डीएसएल कनेक्शन होता है उसमें किस वायर का उपयोग किया जाता है इंटरनेट का यूज करने के लिए? जो डीएसएल कनेक्शन होता है वह टेलीफोन लाइन के माध्यम से दिया जाता है जिसमें कॉपर वायर का यूज किया जाता है, कॉपर वायर का। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो डीएसएल है मतलब डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है, इसमें जो कनेक्शन क्रिएट किया जाता है वह टेलीफोन लाइन के माध्यम से किया जाता है जिसमें कॉपर वायर का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉपर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक दो नेटवर्क को एक साथ जोड़ने का एक मार्ग है जो विभिन्न नेटवर्क मॉडल पर काम कर सकता है। यह क्वेश्चन भी कंप्यूटर नेटवर्क का है। ब्लैंक दो नेटवर्क को एक साथ जोड़ने का एक मार्ग है जो विभिन्न नेटवर्किंग मॉडल पर काम कर सकता है। यह क्वेश्चन भी कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है कि यदि हमें दो अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ना है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे। लेकिन यहां पर एक लाइन और लिखी गई है, दोनों नेटवर्क में अलग अलग मॉडल यूज हो सकते हैं। हमने अपने एक प्रीवियस क्वेश्चन में ब्रिज को पढ़ा था। ब्रिज क्या करता है? ब्रिज दो अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ता है, लेकिन दोनों नेटवर्क में एक जैसे प्रोटोकॉल होते हैं, एक जैसा मॉडल होता है। यह क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया? दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ना है, लेकिन दोनों नेटवर्क में मॉडल कैसे हो सकते हैं? विभिन्न मतलब अलग अलग। यदि दो नेटवर्क को आपस में जोड़ना है और दोनों नेटवर्क में अलग अलग मॉडल या अलग अलग प्रोटोकॉल यूज होते हैं तो उसके लिए गेटवे का यूज किया जाता है।
गेटवे एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो अलग अलग प्रोटोकॉल वाले या अलग अलग मॉडल यूज करने वाले दो नेटवर्क को आपस में जोड़ देता है। जबकि ब्रिज क्या करता है, ब्रिज भी दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ेगा, लेकिन दोनों नेटवर्क में एक जैसे प्रोटोकॉल या एक जैसे मॉडल यूज किए जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेटवे। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन मीडिया में यूटीपी का पूर्ण रूप क्या है? ट्रांसमिशन मीडिया में यूटीपी का फुल फॉर्म क्या है? यह क्वेश्चन भी हमसे कंप्यूटर नेटवर्क से ही पूछा गया है, कंप्यूटर नेटवर्क से। ट्रांसमिशन मीडिया में यूटीपी का फुल फॉर्म क्या है? यूटीपी का फुल फॉर्म होता है अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, अनसील्डेड। जब हम कोई कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं तो कंप्यूटर नेटवर्क में हमें अलग अलग डिवाइस को आपस में जोड़ना होता है। अलग अलग डिवाइस को आपस में जोड़ने के लिए ट्रांसमिशन मीडिया का यूज किया जाता है, जो कि दो प्रकार के होते हैं, वायर्ड और वायरलेस। वायर्ड और वायरलेस। जो वायर्ड मीडिया होते हैं, वायर्ड मीडिया में तीन प्रकार की केबल होती हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल। जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है उसके दो टाइप होते हैं, एक होता है यूटीपी और एक होता है एसटीपी। यूटीपी का फुल फॉर्म क्या होता? अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। जबकि एसटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्रांसमिशन मीडिया मतलब डिवाइसेस को आपस में जोड़ने का तरीका। जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क बनता है तो कंप्यूटर नेटवर्क में मल्टीपल कंप्यूटर या मल्टीपल डिवाइस को आपस में जोड़ा जाता है। उन डिवाइस को आपस में कैसे जोड़ना है यह डिपेंड करता है ट्रांसमिशन मीडिया पर। ट्रांसमिशन मीडिया दो प्रकार के होते हैं, वायर्ड मतलब केबल के द्वारा, तार के द्वारा, जिसे हम गाइडेड मीडिया भी बोलते हैं। एक होता है वायरलेस, जिसे हम अनगाइडेड मीडिया भी बोलते हैं। वायर्ड तीन प्रकार की होती हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल। जो ट्विस्टेड पेयर केबल है उसके दो टाइप होते हैं, यूटीपी मतलब अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और एसटीपी मतलब सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूटीपी का पूर्ण रूप अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिबन पर कौन सा टैब हेडर और फुटर कमांड प्रदर्शित करता है? रिबन पर कौन सा टैब हेडर और फुटर कमांड प्रदर्शित करता है? यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है, एमएस वर्ड से। एमएस वर्ड के किस टैब में आपको हेडर फुटर ऑप्शन प्रदान किया जाता है? एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब के अंदर हेडर फुटर ऑप्शन होता है। हेडर फुटर होता क्या है? जब आप एमएस वर्ड में कोई फाइल बनाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो आपने देखा होगा आप पेज पर जब टाइपिंग करते हैं तो पेज पर पूरे एरिया में टाइपिंग नहीं होती है, कंप्लीट पेज पर टाइपिंग नहीं होती है। पेज के चारों तरफ कुछ ब्लैंक एरिया छोड़ दिया जाता है, खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। यह खाली स्थान कहलाते हैं मार्जिन। मार्जिन, पेज के चारों तरफ जो खाली एरिया छोड़ा जाता है उसे कहा जाता है मार्जिन। पेज के इस टॉप मार्जिन को कहा जाता है हेडर और बॉटम मार्जिन को कहा जाता है फुटर। हेडर और फुटर पेज के दो मार्जिन होते हैं, टॉप मार्जिन को कहा जाता है हेडर, बॉटम मार्जिन को कहा जाता है फुटर। हेडर और फुटर का यूज डॉक्यूमेंट से संबंधित अतिरिक्त जानकारी को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि यदि हमें ऑथर का नाम शो करना है पेज पर, डेट शो करनी है, टाइम शो करना है, फाइल का नाम शो करना है, तो हम हेडर फुटर का यूज कर सकते हैं। हेडर फुटर ऑप्शन हमें इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। इसको हम एमएस वर्ड में प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब के अंदर हेडर फुटर ग्रुप होता है। हेडर फुटर ग्रुप, उस ग्रुप में हमें हेडर फुटर से संबंधित सभी प्रकार के ऑप्शन प्रदान किए जाते हैं। हेडर फुटर ग्रुप में हेडर ऑप्शन होता है, फुटर ऑप्शन होता है, पेज नंबर ऑप्शन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंसर्ट टैब। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेपीजी या जेपीईजी का पूर्ण रूप क्या है? जेपीजी या जेपीईजी का पूर्ण रूप क्या है? हमें एक शॉर्ट फॉर्म दिया गया है जेपीजी या जेपीईजी, जिसका हमें फुल फॉर्म बताना है। जेपीजी या जेपीईजी है क्या?
जेपीजी या जेपीईजी एक फाइल फॉर्मेट होता है। फाइल फॉर्मेट मतलब एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन का यूज फाइल के टाइप को शो करने के लिए किया जाता है। जेपीजी या जेपीईजी एक फाइल फॉर्मेट है, एक एक्सटेंशन है जो कि ग्राफिक्स फाइल के साथ यूज किया जाता है। ग्राफिक्स फाइल के साथ, इमेज के साथ, जिसका फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जेपीईजी का फुल फॉर्म ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक का उपयोग करके छात्र अलग अलग स्थानों से व्याख्यान और प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं। ब्लैंक का उपयोग करके स्टूडेंट अलग अलग लोकेशन से व्याख्यान मतलब कोई लेक्चर, कोई क्लास या ट्रेनिंग में भाग ले सकते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन यहां पर दिया गया है जिसका उपयोग करके कोई भी स्टूडेंट अलग अलग लोकेशन से, अपने अपने स्थान से किसी क्लास में, किसी ट्रेनिंग में भाग ले सकता है। उसके लिए यूज किया जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब है जिसमें मल्टीपल यूजर किसी डिवाइस के माध्यम से अपनी अपनी लोकेशन से कनेक्ट होते हैं और किसी ट्रेनिंग या क्लास को अटेंड करते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग करते हो, वह एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। जूम ऐप, गूगल मीट, कई प्रकार की ऐप हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने की सुविधा देती हैं, जिसमें प्रत्येक यूजर अपनी अपनी लोकेशन से किसी क्लास या ट्रेनिंग को अटेंड कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 TBPS इक्वल क्या है? 1 TBPS इक्वल क्या है? यहां पर हमें एक मेमोरी यूनिट दी गई है। 1 TBPS बराबर क्या होगा? 1024 MBPS, 1024 KBPS, 1024 GBPS या 1024 BPS। यहां पर यह जो क्वेश्चन दिया गया है यह मेमोरी यूनिट से संबंधित है। मेमोरी यूनिट क्या होती है? कंप्यूटर सिस्टम में जो भी डेटा स्टोर किया जाता है, जो भी डेटा ट्रांसफर किया जाता है, उस डेटा की मात्रा को, डेटा की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, नापने के लिए मेमोरी यूनिट का यूज किया जाता है। कंप्यूटर में कई प्रकार की मेमोरी यूनिट यूज की जाती हैं। सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट। कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। बिट दो ही होती हैं, 0 और 1। जब 4 बिट मिलती हैं, 4 बिट, तो एक निबल क्रिएट हो जाता है, निबल। जब 8 बिट मिलती हैं तो एक बाइट क्रिएट हो जाता है, बाइट। जब 1024 बाइट मिलते हैं तो एक केबी बन जाता, केबी मतलब किलोबाइट। जब 1024 केबी मिलते हैं तो एक एमबी बन जाता है, एमबी मतलब मेगाबाइट। जब 1024 एमबी मिलते हैं तो एक जीबी बन जाता है, जीबी मतलब गीगाबाइट। और जब 1024 जीबी मिलते हैं तो एक टीबी बन जाता है, टीबी मतलब टेराबाइट। तो हमसे पूछा गया है 1 टेराबाइट पर सेकंड, टीबी मतलब टेराबाइट, पीएस मतलब पर सेकंड, 1 TBPS बराबर क्या होगा? तो 1 TB में होते हैं 1024 GB। GBPS मतलब गीगाबाइट्स पर सेकंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 TB में 1024 GB होते हैं। TBPS मतलब टेराबाइट्स पर सेकंड, GBPS मतलब गीगाबाइट्स पर सेकंड, MBPS मतलब मेगाबाइट्स पर सेकंड, KBPS मतलब किलोबाइट्स पर सेकंड और BPS मतलब बाइट्स पर सेकंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1024 GBPS। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में यदि निर्दिष्ट मान टेक्स्ट है तो ब्लैंक फंक्शन तार्किक मान ट्रू लौटाता है, अन्यथा फॉल्स लौटाता है। एक्सेल में यदि निर्दिष्ट मान टेक्स्ट है तो ब्लैंक फंक्शन तार्किक मान ट्रू लौटाता है, अन्यथा फॉल्स लौटाता है। एक्सेल से क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सेल में यदि हमने किसी सेल में टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट भरा हुआ है और हमें चेक करना है
कि यह टेक्स्ट है या नहीं, तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। एक्सेल में कैलकुलेशन करने के लिए, कंडीशन को चेक करने के लिए कई प्रकार के फॉर्मूला और फंक्शन यूज किए जाते हैं। हमसे यहां क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा फंक्शन है जो हमें यह चेक करके बताएगा कि किसी सेल में टेक्स्ट भरा गया है या नहीं भरा गया है। टेक्स्ट को चेक करना है, यदि टेक्स्ट भरा गया होगा तो ट्रू आंसर मिलेगा, मतलब सत्य, और टेक्स्ट नहीं भरा गया होगा तो फॉल्स आंसर मिलेगा, मतलब कि असत्य। तो यहां पर टेक्स्ट की बात हो रही है, टेक्स्ट को चेक करना है। इज टेक्स्ट फंक्शन, इज टेक्स्ट मतलब यदि टेक्स्ट है तो यह ट्रू देगा और टेक्स्ट नहीं है तो फॉल्स दे देगा। एक्सेल में यदि आपको किसी सेल में भरी गई वैल्यू को चेक करना है कि वह वैल्यू टेक्स्ट है या नहीं है, तो आप कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं, इज टेक्स्ट। इज टेक्स्ट फंक्शन यह चेक करेगा कि जिस सेल को आप चेक कर रहे हैं उसमें टेक्स्ट भरा है तो ट्रू दे देगा, टेक्स्ट नहीं भरा होगा तो फॉल्स दे देगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहां पर एक सेल में टाइप कर दिया सीपीसीटी, सीपीसीटी टाइप किया है एक्सेल के एक सेल में, सीपीसीटी एक टेक्स्ट लिखा गया, नंबर तो है नहीं, एक सेल में हमने नंबर भी भरा है। अब यदि हमें चेक करना है कि यहां पर टेक्स्ट है या नहीं, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, इज टेक्स्ट। इस टेक्स्ट फंक्शन में पहले हमने सेल एड्रेस दिया उस सेल का जिसमें हमने टेक्स्ट भरा है, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर किया, तो आप देख सकते हैं आंसर क्या मिला, ट्रू मिला, क्योंकि उस सेल में टेक्स्ट लिखा गया है। अब हम फिर से इस टेक्स्ट को यूज करते हैं और उस सेल का एड्रेस देते हैं जिसमें नंबर भरा गया है। अब आप यहां पर देखेंगे आंसर मिलेगा फॉल्स। इज टेक्स्ट एक ऐसा फंक्शन है जो कि यह चेक करता है कि किसी सेल में टेक्स्ट भरा गया है या नहीं भरा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इज टेक्स्ट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा किया जाता है। निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा किया जाता है। यह क्वेश्चन भी कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित है। हमसे यहां पर ऐसा प्रोटोकॉल पूछा गया है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा किया जाता है। ईमेल से संबंधित क्वेश्चन है। प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स। ईमेल में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, एसएमटीपी। एसएमटीपी एक होस्ट से दूसरे होस्ट पर ईमेल को ट्रांसफर करने के लिए एसएमटीपी प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसका यूज ईमेल के साथ किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको एफटीपी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आरडीपी का फुल फॉर्म, आरडीपी का फुल फॉर्म होता है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। टेलनेट का फुल फॉर्म टेली टाइप नेटवर्क या टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है। टेली टाइप नेटवर्क या टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसएमटीपी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन को चलाने और इसके संसाधनों जैसे इसकी मेमोरी, प्रोसेसर और डिवाइस को प्रबंधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब सॉफ्टवेयर को चलाने और इसके संसाधनों मतलब रिसोर्सेस जैसे कि मेमोरी, प्रोसेसर और डिवाइस को प्रबंधित मतलब मैनेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। हमें यहां पर 4 प्रकार के सॉफ्टवेयर के टाइप दिए गए हैं, 4 प्रकार के सॉफ्टवेयर के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए और रिसोर्सेस को मैनेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। वह सॉफ्टवेयर कहलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर का एक मेन सॉफ्टवेयर है जो कि सभी हार्डवेयर को मैनेज करता है, सभी सॉफ्टवेयर को रन करने की सुविधा प्रदान करता है।
कई प्रकार के हमें फीचर्स प्रोवाइड करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर का एक मेन सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके बिना कंप्यूटर ऑन नहीं हो सकता, कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना, सभी प्रकार के रिसोर्सेस का मैनेजमेंट करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजिस्टर ब्लैंक का एक भाग है। रजिस्टर ब्लैंक का एक भाग है। हमें एक नाम दिया गया है रजिस्टर और हमसे पूछा गया है यह किसका भाग है, कंट्रोल यूनिट का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, इनपुट डिवाइस का या आउटपुट डिवाइस का। तो रजिस्टर है क्या? रजिस्टर हमारे कंप्यूटर की एक प्राइमरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी, रजिस्टर हमारे कंप्यूटर की एक प्राइमरी मेमोरी है जो कि साइज में सबसे छोटी मेमोरी होती है और स्पीड में सबसे अधिक फास्ट मेमोरी होती है। रजिस्टर हमारे कंप्यूटर की एक प्राइमरी मेमोरी है जो कि साइज में सबसे छोटी होती है और स्पीड में सबसे अधिक फास्ट होती है। रजिस्टर सीपीयू का पार्ट होता है। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम प्रोसेसर भी कहते हैं। हमारे कंप्यूटर सिस्टम का जो प्रोसेसर है सीपीयू है, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। इसके 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट और मेमोरी, मेमोरी मतलब रजिस्टर। जो सीपीयू या प्रोसेसर है उसके 3 मेन कंपोनेंट हैं, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट और मेमोरी मतलब रजिस्टर। तो रजिस्टर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है, सीपीयू का भाग है और रजिस्टर एक प्राइमरी मेमोरी है जो कि हमारे कंप्यूटर में सबसे छोटी और सबसे फास्ट मेमोरी होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक की एक सीमा होती है, मतलब लिमिट होती है कि हम इसे केवल रीड कर सकते हैं, केवल रीड कर सकते हैं, लेकिन इसे मिटा मतलब इरेज या संशोधित मतलब मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ब्लैंक की एक सीमा होती है मतलब लिमिट होती है कि हम इसे केवल रीड कर सकते हैं, मतलब केवल उसको हम डेटा को रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन इसे मिटा मतलब कि इरेज या मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सीडी रोम, ऑप्शन नंबर बी है हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर सी है कॉम्पैक्ट डिस्क आरडब्ल्यू, ऑप्शन नंबर डी है फ्लॉपी डिस्क। यह क्वेश्चन सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित है, स्टोरेज डिवाइसेस से संबंधित है। हमें 4 स्टोरेज डिवाइस के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है ऐसी कौन सी स्टोरेज डिवाइस है जिससे हम केवल डेटा को रीड कर सकते हैं, मतलब डेटा को देख तो सकते हैं लेकिन डेटा को चेंज नहीं कर सकते हैं। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क में तो हम डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क में भी डेटा को रीड, स्टोर और राइट भी कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी सीडी रोम होती है, सीडी रोम, सीडी रोम मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसका नाम ही है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऐसी सीडी जिससे केवल डेटा को रीड कर सकते हैं, डेटा को राइट या इरेज नहीं कर सकते हैं। आंसर यही होगा। सीडी रोम सीडी का एक टाइप है जो केवल डेटा को रीड करने की सुविधा प्रदान करता है, जबकि सीडी आरडब्ल्यू मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, रीराइटेबल मतलब ऐसी सीडी जिसके डेटा को हम कई बार चेंज कर सकते हैं, बार बार चेंज कर सकते हैं, वह सीडी कहलाती है सीडी आरडब्ल्यू, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। जबकि सीडी रोम कौन सी सीडी है जिसमें जो डेटा स्टोर होता है उसे हम रीड कर सकते हैं लेकिन चेंज नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीडी रोम। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को कनेक्ट करने के लिए निम्न में से क्या एक इंटरफेस के रूप में काम करता है। यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को कनेक्ट करने के लिए निम्न में से क्या एक इंटरफेस के रूप में काम करता है। यह क्वेश्चन भी सॉफ्टवेयर से संबंधित है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन ऐसा है जो यूजर को
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को और हार्डवेयर को कनेक्ट करने के लिए एक इंटरफेस के रूप में वर्क करता है, वह होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि यूजर को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को और हार्डवेयर को आपस में कनेक्ट करने के लिए इंटरफेस प्रोवाइड करता है, सभी प्रकार के रिसोर्स को मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर होता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता, मतलब ऑन नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड काउंट विकल्प ओपन ऑफिस राइटर के किस टैब में मौजूद होता है? वर्ड काउंट विकल्प ओपन ऑफिस राइटर के किस टैब में मौजूद होता है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वर्ड काउंट ऑप्शन है यह ओपन ऑफिस राइटर के किस टैब में प्राप्त होता है? ओपन ऑफिस राइटर क्या है? ओपन ऑफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जैसे आप एमएस वर्ड का यूज करते हो, एमएस वर्ड भी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो कि टाइपिंग, फॉर्मेटिंग, एडिटिंग करने की सुविधा देता है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया। इसी प्रकार से ओपन ऑफिस राइटर भी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका यूज टाइपिंग, फॉर्मेटिंग, एडिटिंग करने के लिए किया जाता है। हमसे पूछा गया है वर्ड काउंट विकल्प ओपन ऑफिस राइटर के किस टैब में मौजूद होता है? जो वर्ड काउंट ऑप्शन है यह हमारे फाइल से संबंधित एक रिपोर्ट शो कर देता है कि हमारी फाइल में कितने पेज हैं, कितने पैराग्राफ है, कितनी लाइन है, कितने वर्ड हैं, कितने कैरेक्टर हैं। और एमएस वर्ड में यह ऑप्शन प्राप्त होता है रिव्यू टैब में, एमएस वर्ड में प्राप्त होता है रिव्यू टैब में, ओपन ऑफिस राइटर में प्राप्त होता है टूल्स टैब में। टूल्स टैब में ओपन ऑफिस राइटर में होता है टूल्स टैब में और एमएस वर्ड में होता है रिव्यू टैब में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टूल्स टैब। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका उपयोग स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी दिशा में ले जाने के लिए किया जाता है? इसमें एक या दो बटन के साथ आधार पर एक खड़ा रॉड लगाई जाती है और वीडियो आर्क्ड गेम में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एक पॉइंटिंग डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस मतलब जिससे हम स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस कर सकें, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकें, किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकें, जैसे कि माउस, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, यह सभी पॉइंटिंग डिवाइस होती हैं जिसका उपयोग स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को किसी दिशा में ले जाने के लिए, मतलब मूव करने के लिए। इसमें एक या दो बटन के साथ आधार पर एक खड़ा रॉड लगाई जाती है, मतलब एक हैंडल होता है, और वीडियो आर्केड गेम में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। ऐसी पॉइंटिंग डिवाइस जिसका उपयोग वीडियो गेम खेलने के लिए किया जाता है वह होती है ट्रैक बॉल या जॉयस्टिक। ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक दो इनपुट डिवाइस हैं, दोनों ही पॉइंटिंग डिवाइस हैं और उनका उपयोग किया जाता है गेम खेलने के लिए, मतलब आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक में एक हैंडल होता है, यह एक रिमोट है जिसका उपयोग गेम खेलने के लिए किया जाता है। ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक दोनों ही इनपुट डिवाइस होती हैं, दोनों ही पॉइंटिंग डिवाइस होती हैं और दोनों का यूज गेम खेलने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका उपयोग गेम खेलने के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।